हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की शिक्षा और नौकरी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। तो दोस्तों आज देख लेते हैं फटाफट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है। आप वीडियो में बने रहें। तो पहली खबर है वो बेरोजगारों से संबंधित है, जो कि वीडियो जो पेपर लीक हुआ है उसके संबंध में दोस्तों कहाँ तक रिपोर्ट पहुँची और आगे किन अधिकारियों के दोस्तों प्रतिक्रिया आ रही है। तो उसी के संबंध में सबसे पहली जो खबर है वो स्नातक स्तरीय परीक्षा पर रोक, आउटसोर्स कंपनी से हटाई जिम्मेदारी। तो दोस्तों जो पेपर कराने वाली कंपनी है जिसकी मदद लेता था यूकेएससी, अब उसको हटा दिया गया है। लगभग अब उसे बाहरी तो दोस्तों जो देख रेख है वही मिलेगा। अंदर का जो कुछ पूरा सिस्टम है पेपर से जुड़ा हुआ वो अब उसे नहीं मिलने वाला। पहले पूरी दोस्तों जो मदद ली जाती थी उस कंपनी की ली जाती थी, तो अब थोड़ी बाहरी जिम्मेदारी दे दी गई है उसे। और अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है दोस्तों उस कंपनी को जिसने ये सारा पेपर लीक हुआ है जिसके द्वारा। तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है पूरी खबर। स्नातक स्तरीय भर्ती पर रोक, आउटसोर्स कंपनी से हटाई जिम्मेदारी, अधीन सेवा चयन आयोग की पेपर लीक के साए में अधर में लटक गई 916 युवाओं की नौकरी। अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। तो दोस्तों अभी पूरा निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। घर का घर का भेदी तलाश रही एसटीएफ। तो दोस्तों अब घर के जो यूकेएससी के अंदर दोस्तों जो कर्मचारी है उन्हें ही तलाश कर रही है कि कहीं ना कहीं सुराग मिले। हो सकता है दोस्तों अंदर के भी कुछ अधिकारी मिले हों। तो फिलहाल घर का भेदी ही एसटीएफ खंगाल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। वहीं अब परीक्षा के सीक्रेट जिम्मेदारी नहीं, बाह्य कार्य संभालेगी कंपनी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पूरा डिटेल में लिखा गया है। तो जो बाहरी है दोस्तों देख रेख का वही जिम्मा अब आउटसोर्स जो कंपनी होती है दोस्तों उसी को सौंपेंगे। बाकी जो अंदर के गोपनीय दोस्तों दस्तावेज हैं वो किसी भी आउटसोर्स कंपनी को नहीं सौंपे जाएंगे। 2018 में सेवा से बर्खास्त हुआ था पकड़ा गया पीआरडी का जवान। तो दोस्तों पहले भी यूकेएससी में जो पीआरडी का जवान था तो वो पकड़ा गया था 2018 में दोस्तों, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। और वहीं अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब भर्तियों में धांधली, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़। दो वर्ष 2017 में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का हुआ था खुलासा। तो एक और दोस्तों जो ओएमआर सीट है दोस्तों 2017 के पेपर में ओएमआर सीट का दोस्तों उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी। बहुत दुखद बड़ी बात है कि बेरोजगार बहुत मेहनत कर दोस्तों पेपर निकालते हैं, लेकिन उनके साथ ही दोस्तों कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं और पैसों के बल पर अपना नौकरी पाना चाहते हैं। तो बहुत गलत बात है कि ऐसा कुछ युवाओं कर रहे हैं दोस्तों शर्म की बात है कि ऐसा मत करें, बहुत ही शर्म की निंदा की बात है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरी खबर कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो एसएससी को लेकर है। एसएससी में एक हल्द्वानी से दोस्तों ये खबर है। तो एसएससी में भी दोस्तों एक नकल करता हुआ पकड़ा गया है जो कि हरियाणा का बताया जा रहा है। एसएससी में परीक्षाओं में नकल करते पकड़ा। हल्द्वानी से दोस्तों ये खबर है। एसएससी की परीक्षा के दौरान सोमवार को हल्द्वानी में एक अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया। शहर के एक निजी कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर तैनात शिक्षकों ने आरोपी को मुखानी थाना पुलिस के हवाले कर दिया और कॉलेज में प्रबंधन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार अभ्यर्थी ने मोटी रकम से पर्चा खरीदने की बात कही और मुखानी थाना अध्यक्ष रमेश बोरा ने बताया कि एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, यानी एमटीएस की दोस्तों जो परीक्षा चल रही है उसका मामला है। शहर के एक निजी कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में दूसरी पाली में रोहतक हरियाणा निवासी रोहित को नकल करते हुए पकड़ा गया। तो दोस्तों ये हरियाणा का अभ्यर्थी था और ये नकल करते हुए पकड़ा गया। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट खबर कौन सी है। तो जो नेक्स्ट खबर है वो हिंदुस्तान अखबार ने छापी है और ये भी दोस्तों यूकेएससी में दोस्तों जो पेपर लीक हुआ है उसी के संबंध में है। अधीन सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में एक के बाद एक घपलों से ठगा महसूस कर रहे हैं युवा। तो दोस्तों जो मेहनत करने वाले युवा हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी हैं पैसों के बल पर नौकरी ले जा रहे हैं और दोस्तों जो मेहनत करने वाले हैं वो सालों साल मेहनत कर रहे हैं। आयोग क्यों नहीं रोक पा रहा भर्ती घपले, कई और मुन्ना भाइयों की तलाश। तो दोस्तों आपको सुना होगा दोस्तों पहले भी जो वन आरक्षी का पेपर हुआ था 2019 से 20 में भी हुआ था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो दोस्तों उसमें भी कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए थे, लगभग रुड़की के में अभ्यर्थी थे और
उन्होंने दोस्तों पैसों के बल पर अपना पेपर लीक करा था और दोबारा से फिर उनकी उस सेंटर की दोस्तों परीक्षा हुई थी। 2-3 सेंटर बनाए गए थे और उसमें भी दोबारा से परीक्षा हुई थी। पेपर लीक मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद परीक्षा को लेकर आयोग फैसला लेगा। अभी पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट के बाबत भी जानकारी नहीं दी। तो दोस्तों अब यूकेएसएससी के जो संतोष बड़ोनी जी है उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अभी पुलिस की रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी एसटीएफ ने ही दोस्तों ये गिरफ्तार किए हैं, तो पुलिस की जैसा ही रिपोर्ट आती है उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा पेपर को रद्द करना है दोस्तों या नहीं। देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। विरोधी कानून बनाने को लेकर है दोस्तों। अब सरकार भी दोस्तों थोड़ा नींद से जाग गई है। जैसे कि दोस्तों नकल की पेपर लीक की बात पता लगी, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों एक नया कानून बनाने जा रही है सरकार। तो थोड़ा सा नींद से जाग गई है सरकार। सख्त नकल कानून। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सख्त नकल रोधी कानून बनेगा। जुर्माना, संपत्तियां होगी कुर्क। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सख्त नकल रोधी कानून बनाने जा रहा है। आयोग ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। ड्राफ्ट बनाकर जल्द शासन को भेजेगा। यह कानून इसी साल फरवरी में आए राजस्थान के नकल रोधी कानून की तर्ज पर होगा। नकल रोधी में पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन करीब 5 परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां मामले के सामने आ चुकी हैं। इसके चलते जेईई इलेक्ट्रिकल की परीक्षा दोबारा हुई थी, तो वन आरक्षी की परीक्षा भी हरिद्वार के 7 केंद्रों पर दोबारा की गई थी। इन नकल रोधी कानून बनने जा रहा है, तो थोड़ा सा राहत की खबर है। एसपी स्तर पर अफसर करेगा मामले की जांच। राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। नकल और पेपर लीक की जांच एडमिनिस्ट्रेटिव एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। नकल रोकने की जांच एजेंसी में एंटी चीटिंग सेल भी बनाया जा सकती है कि अब नकल रोधी कानून बनने जा रहा है, जो कि राहत की खबर है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। जो नेक्स्ट खबर है वो कुमाऊं के शिक्षक को लेकर है। 314 शिक्षकों को चयन वेतनमान देने के आदेश जारी। कुमाऊं में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रवक्ता सवर्ग के 314 शिक्षकों को चयन वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे अधिक शिक्षक अल्मोड़ा और सबसे कम चंपावत जिले के हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं लीलाधर व्यास ने बताया है कि शिक्षकों का चयन वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिया जाता है। व्यास ने कहा है कि मंडलीय कार्यालय को लगभग 465 चयन वेतनमान के लिए प्रकरण प्राप्त हुए थे। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रस्तुति के आधार पर 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान संरचना के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रवक्ता सर्वक के शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इसमें नैनीताल के 64 और अल्मोड़ा के 108, पिथौरागढ़ के 57, यूएस नगर के 34, चंपावत के 26 और बागेश्वर के 35 शिक्षकों का नाम शामिल है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि उनका वेतनमान मान लिया गया है और 10 साल वर्ष पूरे होने पर दोस्तों जिन की सर्विस 10 साल की पूरी हो जाती है उन्हें ही ये पैसा मिलता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट खबर कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। शिक्षित पदों की सबसे ज़्यादा रिक्तियां तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया है कि केंद्रीय विद्यालयों में 1,332 और गैर शिक्षक पद खाली हैं। मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादलों और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियां होती है। इन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ इतने पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 12,044 पद फिलहाल खाली हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी को लेकर है। यदि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी में दोस्तों दाखिला चाहते हैं तो उसकी अंतिम जो तारीख है 2 अगस्त तक पंजीकरण आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप उससे जुड़े किसी भी विश्वविद्यालय में दोस्तों दाखिला चाहते हैं तो दोस्तों आपको 2 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। 25,000 ने करा रजिस्ट्रेशन, मेरिट सूची के आधार पर होंगे प्रवेश। महिला कॉलेज में प्रवेश को ऑनलाइन करें पंजीकरण। महिला डिग्री कॉलेज में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर शशि पुरोहित ने बताया कि महिला कॉलेज में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kuac.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। कुमाऊं विधि में
सत्रीय सत्र 2022 व 23 के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 जून से शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी को विधि की वेबसाइट www.कुमाऊं नैनीताल एसी इन के माध्यम पर 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए में 2 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। सभी कक्षाओं में प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर होंगे। विभिन्न सूत्रों के मुताबिक अब तक 25,000 छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं। विधि प्रशासन के मुताबिक पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी बैंक के ट्रांजैक्शन नंबर, जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन पत्र भरना होगा। अभ्यर्थी विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। अभ्यर्थी को हर पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। पंजीकरण शुल्क केवल एक बार ही जमा करना होगा। DIC के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय दत्त ने बताया है कि उत्तराखंड बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षाफल घोषित हो चुका है। नैनीताल की BA, BSc और BCom तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 2 अगस्त निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, यदि आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी में दोस्तों दाखिला चाहिए तो 2 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और उससे जुड़े दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय में यदि आपको चाहिए तो आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है, वहीं रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सके आने वाली वैकेंसी हो या दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट सूचना देनी हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।